हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु चेची। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी प्लेटफॉर्म ऑफ आरएएस एग्ज़ाम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण में हमने संधियों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। सबसे फर्स्ट में पढ़ा था हमने स्वर संधि के बारे में, उनके पांचों वेदों को पढ़ा था। उसके बाद में व्यंजन संधि को पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे आज विसर्ग संधि के बारे में। इस संधि में स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के कुछ महत्वपूर्ण रूल्स है, उनके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट रूल आता है, यदि विसर्ग के पहले ए हो तथा बाद में ए या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण या येरेलबे है में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में यश है प्लस गान, यशो गान। पर प्लस अक्षी, परोक्ष। मन है प्लस अभिलाषा, मनोभिलाषा। मन है प्लस अभिराम, मनोभिराम। मन है प्लस अनुभूति, मनोनुभूति। मन है प्लस व्यथा, मनोव्यथा। पेय प्लस निधि, प्यो निधि। मन है प्लस नीत, मनोनित। यश प्लस अभिलाषा, यशोभिलाषा। ये थे कुछ प्रमुख एग्जाम्पल। नेक्स्ट रूल आता है विसर्ग का रे में बदलना। विसर्ग के पहले ए आ के बाद कोई अन्य स्वर हो तथा विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण गे, घेणे, जय, झेणे, डे, ढेणे, ते, धेने, बे, भे में या येरेले, बे में से कोई हो और अन्य कोई स्वर हो तो संधि होने पर विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में दूधन दशा, दूर दशा। ए या आ से भिन्न स्वर, कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये है में हो तो विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है। एग्जाम्पल आशी प्लस वाद, आशीर्वाद। निधन यात, निर्यात। निधन मल, निर्मल। दूधन आशा, दुराशा। दूधन गुण, दुर्गुण। निधन उत्साह, निरुत्साह। कुछ प्रमुख एग्जाम्पल है, ह्रस्व स्वर के बाद में रे आए तो विसर्ग का लोप तथा विसर्ग से पूर्व ह्रस्व स्वर का दीर्घ स्वर में परिवर्तन। इसके कुछ प्रमुख एग्जाम्पल है, निधन रोग, निरोग। निधन रव, नीरव। निधन रद, नीरद। दूधन राज, दुराज। निधन रज, नीरज। निधन रस, नीरस। धीरधन रज, धीरज। निधन रंध्र, निरंध्र। दुधन रम, दुरम। चक्षुधन रोग, चक्षु रोग आदि इसके प्रमुख एग्जाम्पल है। नेक्स्ट रूल आता है विसर्ग का से में बदलना। यदि विसर्ग के बाद चय, छय या से हो तो विसर्ग का से हो जाता है। एग्जाम्पल निधन चय, निश्चय। निधन चल, निश्चल। निधन चिंत, निश्चिंत। निधन छल, निश्चल। निधन चरित, निश्चरित। दूधन शासन, दुशासन। हरि प्लस चंद्र, हरिश्चंद्र। दूधन चक्र, दुष्चक्र। पुर प्लस चरण, पुरस्चरण। यदि विसर्ग के बाद ते या थे या के हो तो विसर्ग का से हो जाता है। एग्जाम्पल निधन तेज, निस्तेज। निधन तार, निस्तार। नमः प्लस ते, नमस्ते। अंत प्लस ताप, अंतस्ताप आदि कुछ प्रमुख एग्जाम्पल है इसके। नेक्स्ट रूल आता है यदि विसर्ग के पहले ए या हो तथा विसर्ग के बाद कै, खे, पे या फे हो तो संधि होने पर विसर्ग का से बन जाता है। अर्थात घृणाधन पद, घृणास्पद। प्रधन प्लस पर, परस्पर। मने धन के, मनस्क। नमः प्लस कार, नमस्कार। पुरुधन क्रस, कृत, पुरस्कृत। भाधन कर, भास्कर। भा प्लस पति, भास्पति। वाचस प्लस पति, वाचस्पति। यश धन कर, यशकर। वन प्लस पति, वनस्पति। ब्रह प्लस पति, बृहस्पति। तिर प्लस कार, तिरस्कार। पुर प्लस कार, पुरस्कार। नमः प्लस कार, नमस्कार। नेक्स्ट रूल आता है यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो तथा विसर्ग के बाद कै, खे, टे, ठे, पे, फे या से वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में निधन क्रम, निष्क्रम। पूधन कर, पुष्कर। दूधन प्रकृति, दुष्प्रकृति। निधन कपट, निष्कपट। दूधन कर्म, दुष्कर्म। निधन कलंक, निष्कलंक। निधन क्रिय, निष्क्रिय। निधन कर्ष, निष्कर्ष। आविधनकार, आविष्कार। नेक्स्ट रूल आता है यदि विसर्ग से पहले ए हो तथा विसर्ग के बाद के या पे हो तो विसर्ग यथावत बना रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। एग्जाम्पल के रूप में अंत्यधन करण, अंत्यकरण। पेयधन पान, पेयपान। रजधन कण, रजकण। प्रातःधन काल, प्रातःकाल। अंत्यधन पूर्व, अंतपूर्व। नेक्स्ट रूल आता है यदि विसर्ग के बाद से में से कोई वर्ण हो तो या
हो तो या तो विसर्ग यथावत रहता है, या विसर्ग के स्थान पर उसके बाद वाला वर्ण से बन जाता है। अर्थात एग्जाम्पल, निधन संतान नी संतान, निधन संदेह निसंदेह, दुधन शासन दुशासन, निधन सार निस्सार। नेक्स्ट रूल आता है, यदि विसर्ग से पहले ए हो तथा विसर्ग के बाद ए के अलावा कोई अन्य स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। एग्जाम्पल, तथेधन एव तत्तेव, अतएधन एव अतएव, यस्तन इच्छा यश इच्छा, तप प्लस उत्तम तप उत्तम, सद प्लस आलस सदालस, पेधन आदि पेयादि, मन धन उच्छेद मनुच्छेद। अब हम पढ़ेंगे कुछ संधियों के कुछ अदर रूल है उनके बारे में जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट रूल है प्रथम शब्द के अंतिम स्वर का लोप। हिंदी के कुछ शब्दों की संधि करते समय प्रथम शब्द के अंतिम शब्द का लोप हो जाता है, जैसे अपधन अंग अपंग, सीमा धन अंत सीमंत, मात धन अंड मारतंड, कुल धन अटा कुलटा, पतत प्लस अंजलि पतंजलि, सार प्लस अंग सारंग, चल धन अन चलन आदि इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट रूल आता है प्रथम शब्द के प्रथम वर्ण की मात्रा में परिवर्तन। कुछ शब्दों के अंत में ए, इक एवं आयन, ये आदि प्रत्यय जुड़ने पर शब्द के प्रथम वर्ण की मात्रा बदल जाती है, जैसे रघु प्लस ए राघव, प्रयोग धन इक प्रायोगिक, उद्योग धन इक औद्योगिक, गंगा प्लस ए गंगे, दंपति प्लस ए दाम्पत्य आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण रूल्स है। नेक्स्ट रूल आता है प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण का दीर्घ हो जाना। कुछ शब्दों में प्रत्यय जुड़ने पर प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण की मात्रा दीर्घ हो जाती है। एग्जाम्पल, मूसलधन आर धार मूसलाधार, विश्वधन मित्र विश्वामित्र, सत्यधन नाश सत्यानाश। नेक्स्ट रूल है दूसरों शब्द के अंतिम वर्ण की मात्रा में परिवर्तन। कई बार दो शब्दों की संधि होने पर दूसरे शब्द के अंतिम वर्ण की मात्रा परिवर्तित हो जाती है, जैसे दिवाधन रात्रि दिवारात्रि, प्रतिधन अक्षी प्रत्यक्ष, एहन प्लस निशा एहरनिश, एहन प्लस रात्रि अहोरात्र, नवधन रात्रि नवरात्र आदि इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट रूल आता है कुछ स्थितियों में संधि होने पर प्रथम शब्द के प्रथम वर्ण की दीर्घ मात्रा लघु हो जाती है, जैसे खाटधन ओला खटोला, चाचाधन एरा चचेरा, मामाधन एरा ममेरा, फूफाधन एरा फुफेरा, मौसीधन एरा मौसेरा, वासधन एरा वसेरा आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है उभय पद हस्व। संधि में कई बार दोनों पदों के दीर्घ स्वर हस्व हो जाते हैं, जैसे इक धन 60 61, ऊंचा धन नीचा ऊंच नीच, काट धन खाना कट खाना। नेक्स्ट रूल आता है संधि के फलस्वरूप हस्व स्वर परिवर्तित होकर दीर्घ स्वर बन जाता है तथा यह पद का कोई अंश लुप्त हो जाता है, जैसे लिखना धन पढ़ना लिखा पढ़ी, ताल धन मिलना ताल मेल, दिन धन नाथ दीनानाथ, उत्तर धन खंड उत्तराखंड आदि इसके कुछ एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट रूल आता है इसमें संधि के कारण कोई व्यंजन लुप्त हो जाता है, जैसे से या है के बाद है होने पर है का लोप हो जाता है तथा संधि होने पर कोई अन्य व्यंजन लुप्त हो जाता है, जैसे नाक धन कटा नकटा, अंग धन पोछा अंगोछा, फूल धन तेल फलेल, इस धन ई इसी। नेक्स्ट आता है हाँ के बाद है होने पर हाँ का लोप हो जाता है तथा बने हुए शब्द के अंत में अनुस्वार लगता है, यहाँ धन ई यही, वहाँ धन ही वही। बे के बाद है होने पर बे का भय हो जाता है और है का लोप हो जाता है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अब धन ई अभी, तब धन ई तभी, कब धन ई कभी, सब धन ही सभी। नेक्स्ट रूल है आगम संधि। इस संधि के कारण कोई नया वर्ण बीच में आ जुड़ता है, जैसे खा धन आ खाया, पी धन ए पीजिए, रो धन आ रोया, ले धन ए लीजिए, ले धन आ लिया, आ धन ए आइए। नेक्स्ट और लास्ट रूल है कई शब्दों में समास बनने पर नए स्वर जुड़कर ध्वनि विकार उत्पन्न कर देते हैं, जैसे रात धन रात रातो रात, मार धन मारा मारा मारी, हाथ धन हाथ हाथों हाथ, दिन धन दिन दिनों दिन। कुछ विशिष्ट संधियों के उदाहरण देख लेते हैं। प्राणी धन विज्ञान प्राणी विज्ञान, राजन धन तिलक राज तिलक, शशि धन प्रभा शशि प्रभा, दाइन प्लस तव दायित्व, सुहृद प्लस ए सौहार्द, मानस धन ईश मनीष, अहन प्लस मुख अहर मुख। तो ये थे कुछ संधियों के विशिष्ट रूल। अब हमने संधियों का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये तीनों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, जिससे नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पता चल सकेगा आपको। आप सभी दोस्त हमारे फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं।
थैंक यू। राम राम दोस्तों, आपका भाई विष्णु चेची। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।